ऐतिहासिक स्थान पे आप पीछे देख पा रहे हैं ताजमहल भी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इतिहास से प्यार करते हैं लोग, जो समय दे सकते हैं वही यहाँ पर आएँ, वरना धूप में फटके तैयार हो जाएगी। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो बाबा बहुत बाहर आते ही पसीने आ जाते हैं। तो यहाँ बैठकर इस टाइम अगर न्याय करना हो तो पिछवाड़ा जो है वो पॉपकॉर्न की तरह उछलेगा, जैसे तवे पे पॉपकॉर्न रख देते हैं, गैस पे चढ़ा के ऑन कर देते हैं, वैसे इतनी गर्मी है। चलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। लास्ट वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। मैं अजीत भारद्वाज मेरी टीम के साथ आया हूँ आगरा में, और ये हम ताजमहल के अंदर नहीं है, हम लाल किले के अंदर हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको शाहजहाँ का बेडरूम दिखाया था, उनका 26 कमरों वाला महल दिखाया था। अब इसी के अंदर हम अंगूरी गार्डन के अंदर आ गए हैं। आइए ले चलते हैं आपको अगले सफ़र पर, आइए। तो गिलहरी पर ज़्यादा समय ख़राब ना कीजिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं काम की चीज़। ये हमारे गाइड थे, इनकी आवाज़ साफ़ नहीं थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अकबर जो थे वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, ऐसा अकॉर्डिंग टू हिम कहा जाता है। और वो कास्टिज़म का सिस्टम यहाँ ख़त्म करना चाहते थे, और पता नहीं क्यों इसीलिए जुल्म हुए हमारे हिंदुओं पर। और बहुत सारे जो हिंदू भाई हैं उनको मुसलमान बना दिया गया था, और हमारे जो गाइड थे ये भी मुसलमान थे। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में अकबर के बारे में बताया है, और बहुत पॉजिटिव है अकबर के बारे में। ये हमारे गाइड साहब हमें बता रहे हैं कि ये वो रास्ता है लाल किले के अंदर ही, जहाँ से सीधा ये ऊपर मस्जिद की तरफ रास्ता जाता है और दीवाने खास की तरफ जाता है। अब 2 चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर देख पाएंगे, दीवाने खास और वो मस्जिद। और उस मस्जिद का भी इतिहास मैं आपको बताऊंगा। मीना बाज़ार और मस्जिद दोनों आपको यहीं से ले जाए जाएंगे। मैं बहुत बिज़ी था तो मीना बाज़ार में मैं जा नहीं पाया, ज़्यादातर लूटी होती है वहाँ पे। और मीना मस्जिद है ऊपर, उसकी तरफ ये रास्ता जाएगा। लेकिन पहले चलते हैं, हम आपको इस साइड लेके चलेंगे जहाँ पर है दीवाने खास। पहले हमने देखा था दीवाने आम, जहाँ पर आम लोगों का बादशाह अकबर बैठकर इंसाफ करते थे, बहुत बड़ी जगह में था वो। अब हम आपको दिखाएंगे दीवाने खास, और दीवाने खास की तरफ लेकर चलेंगे। दीवाने खास की भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पता चलेंगी तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कोई सिस्टम ये नहीं कि आज से कोई सिस्टम चला हुआ है, बहुत पहले के सिस्टम है। और एक बार नज़ारा देख लीजिए आप, इस रास्ते के ऊपर जाने से पहले कितनी प्यारी नक्काशी की गई है, और कितना प्यारा, कितना सुंदर इसको बनाया गया है। और मैं खुद इस रास्ते के पास खड़ा हूँ। यहाँ से मीना बाज़ार का रास्ता जाता है जो कि इस साइड से बंद है, उस साइड से आप गाइड के साथ जा सकते हो, बट वहीं है, लूट मची है, कोई ख़ास बात आपको लगेगी नहीं। और ये देखिए बहुत ही विशाल गार्डन है इनका, और इस गार्डन में मैं आपको लेके जा रहा हूँ दीवाने खास की तरफ। दीवाने खास पर हम सब इकट्ठे चलेंगे, साथ चलेंगे। पहले मैं सुनवाता हूँ गाइड इसके बारे में क्या बता रहे हैं, फिर मैं इस पर अपनी विशेष टिप्पणी दूंगा। ये देखिए बहुत सारे टूरिस्ट फ़ोटो खींचते हुए और खुशी से, मतलब इस अद्भुत नज़ारे का आनंद लेते हुए जा रहे हैं दीवाने खास की तरफ। ये है जी दीवाने खास, आइए दिखाते हैं आपको। इस बिल्डिंग के हॉल के अंदर बारिश है, तूफान है तो बिल्डिंगों पे कारपेट गिरा दिए जाएंगे, पूरी बिल्डिंग को लॉक किया जाएगा। मौसम साफ है तो मीटिंग हॉल के बाहर सिंहासनों के ऊपर किया जाएगा। ब्लैक मार्बल पे बादशाह बैठेंगे, वाइट मार्बल पर उनके वजीर, उनके मंत्री बैठे जाएंगे। लेकिन आगरा फोर्ट का सिस्टम था कि इसी बिल्डिंग के अंदर औरंगजेब के ज़माने में सभी वीआईपी, जज, कलेक्टर, उनके ज़माने के जो बड़े लेवल के मंत्री थे यहाँ बैठे थे, और यहीं से बड़े बड़े मंत्रियों ने झुक के औरंगजेब को सलामी प्रेजेंट करा। एक शिवाजी ऐसा था जिसने सलामी प्रेजेंट नहीं करा, क्योंकि शिवाजी अपना मराठा राज फैलाने नहीं आया था, औरंगजेब से संपर्क करने के लिए आया था।
अगर दोनों मुगलों की सेना एक साथ हो जाएं तो आगे की चीज़ें आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी हिंदुस्तान में सिस्टम चल रहा है, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, उस ज़माने के अंदर भी कुछ ऐसे सिस्टम थे कि सभी मुगलों के शासन को साथ लेके चलेंगे कभी आगे की बिल्डिंग को फतेह कर पाएंगे। और यही इसका लिविन रहा। इस बिल्डिंग में आधे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज के टाइम में पर्सनल न्याय का सिस्टम है वही सिस्टम उस टाइम भी था। ये नहीं है कि ये चीज़ हमारे पीछे से कहीं से आ गई, ये प्राचीन काल से चलती हुई आ रही है। ये जो आप देख रहे हो, जो अभी वो हमारे गाइड बता भी रहे थे, ये जो बिल्डिंग है पर्सनल न्याय के लिए, जो बाहर हम आपको दिखाएंगे या बादशाह अकबर का और जहांगीर का जो दिखाएंगे आपको, जहाँ पर न्याय होता था वो आम लोगों के लिए था, ये खास लोगों के लिए है। और मौसम अच्छा हो, सुहाना मौसम हो, तो यहाँ काले इसके ऊपर बैठते थे वो, ये काले सिंहासन के ऊपर, पूरा ब्लैक मार्बल, बहुत गजब का मार्बल है, बहुत ठंडा रहता है। इस पर बैठकर वो अपनी वीडियो जो है यहाँ पे बैठ के, वो मैं वीडियो कह रहा हूँ, वो अपना न्याय जो थे देते थे। और सामने उनके वज़ीर वगैरह बैठ जाते थे। हर न्याय के टाइम एक दो वज़ीर जो होता है खास होता है, वो वहाँ सामने वाइट पत्थर पर बैठता था, देख लीजिए। आपका चैनल कौन सा है? ABC ब्लॉग, ABC ब्लॉग फेसबुक या यूट्यूब पे सर। आउटस्टैंडिंग, ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, दिल कर रहा है इस पे बैठ जाऊँ, लेकिन शायद परमिशन नहीं होगी, कोई ना कोई टोक देगा, बेइज्जती ख़राब हो जाएगी, तो फिर रखते हैं इसको, यही रोकते हैं। ऐतिहासिक स्थान पे आप पीछे देख पा रहे हैं ताजमहल भी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इतिहास से प्यार करते हैं लोग, जो समय दे सकते हैं, वही यहाँ पर आए, वरना धूप में फटके चार हो जाएगी। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और मतलब महल के अंदर जाते ही ठंड लगने लग जाती है, मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है, पता ही नहीं चलता, कूलर पंखे की ज़रूरत ही नहीं है। बाहर ये दीवाने खास है, इनका दीवाने, इसके अंदर जिसमें पर्सनल न्याय होता है, कश्मीर जी और मैं अभी शूट कर रहे थे, तो बाबा बहुत बाहर आते ही पसीने आ जाते हैं। तो यहाँ बैठकर इस टाइम अगर न्याय करना हो तो पिछवाड़ा जो है वो पॉपकॉर्न की तरह उछलेगा, जैसे तवे पे पॉपकॉर्न रख देते हैं, गैस पे चढ़ा के ऑन कर देते हैं, वैसे इतनी गर्मी है। चलते हैं, किसी क्या बच गया है इस लाल किले के अंदर वो देखता हूँ, फिर दिखाते हैं आपको। औरंगजेब के टाइम में जब हमला हुआ था, देखिए वो सामने रेलवे स्टेशन है, मैं दिखा पाऊँ तो, उस रेलवे स्टेशन की तरफ से हुआ था, और वहाँ से तोप का गोला वहाँ से टकरा के और सीधा इस महल के अंदर आप ये छेद देख रहे हो, उसका टुकड़ा टूट के, ब्लैक स्टोन का वहाँ से टूट के और यहाँ आकर इससे टकरा गया था। तो ये थोड़ा सा महल को उस टाइम चोट लगी थी, ये दिखा रहे हैं कि लगी है, तो ये उस टाइम की लगी हुई बता रहे हैं। ये शाही हमाम है सर, लाल किले के अंदर, ये दीवाने खास के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर जो है राजा और रानी, बादशाह बेगम के साथ नहाते थे, पर अंग्रेज़ों के टाइम में यहाँ पर जो था बहुत लूटपाट हुई है, तो इसलिए सरकार ने इसको बंद कर दिया गया है। इसके अंदर कहते हैं कि हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जैसा कि स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था, जहांगीर का जो हमाम था, नहाने का हमाम कह रहा हूँ, वो जो बाथ लेने का था वो भी सोने चांदी का था, जिसको चेंज कर दिया था। ये देख लीजिए जलपूर्ति व्यवस्था कैसे होती थी, पूरा इतिहास लिखा हुआ है, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि पूरा बताने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और इंग्लिश में अगर आपने पढ़ना है तो ये बंद कर दिया गया है, यहाँ से देखिए। दोस्तों ये है शाही हमाम, जहाँ पर जो बादशाह है वो सुसु पोटी करते थे, नहाते थे, जिसे सरकार ने भी बंद कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस गुसलखाने को मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था, शाहजहां ने इसका नवीनीकरण कराया। इस महल में अष्टकोणीय हॉल और कमरे हैं, जो गलियारों द्वारा संबंधित है, संबंध रखते हैं। गलियारों से 8 कमरे निकलते हैं। यमुना की तरफ कुछ जालीदार वातायन बनाए गए हैं, जालीदार जो ड्रेन बनाई गई है, ये मान लीजिए। इन सब की तरफ से वो जालीदार इसलिए कि कोई दुश्मन अंदर से घुस ना सके।
भट्टियों को ठीक ऊपर यंत्र कक्ष है, जो भट्टिया है उनके ऊपर यंत्र कक्ष बनाए हैं। यंत्र यानी मशीन जो उस टाइम की थी। कक्ष में भट्टियों के ऊपर पीतल और तांबे के 2 बड़े देग लगे हुए थे। यहाँ से मिट्टी और तांबे के पाइप दीवारों में गुप्त ढंग से एबद्ध किए हुए थे। मुगल काल में यमुना नदी का जल पूर्णतः स्वच्छ, शुद्ध और पीने योग्य था। बादशाह शाहजहां भी यहाँ जल पीते थे, पता नहीं पीते थे या नहीं पीते थे, पर लिख रखा है कि पीते थे। समोगढ़ के युद्ध के पश्चात औरंगजेब ने इस किले को घेर लिया था और नदी से ये जलपूर्ति बंद कर दी, जिससे विवश होकर बादशाह ने 8 जून सन 1658 8 जून 1658 ईसा को समर्पण कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने किले के सभी दरवाज़ों की सुरक्षा के लिए उनके आगे प्रशस्त गढ़गाज बना दिया। अब ये कर दिया है सरकार ने बंद। और दोस्तों, मैं हूँ नगीना मस्जिद के पास। इस मस्जिद के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मुग़ल सम्राट ने श्वेत संगमरमर से बनाई है। जैसे और जगह जहाँ सफ़ेद है वहाँ पे सिर्फ सफ़ेद संगमरमर की परत लगी हुई है, बाकी अंदर से लाली है ये। लेकिन ये पूरा संगमरमर का बनाया गया है। 1635 ईस्वी में हरम की स्त्रियाँ समझ गए ना आप, बहुत सारी स्त्रियाँ जो दासियाँ थी, सेविका थी, उनसे जब यहाँ काम लिया जाता था। अकबर और शाहजहाँ जैसे निकम्मे लोग जो हरम की स्त्रियों के साथ आपने देखा हुआ इतिहास में जो हुआ है, उनके लिए ये मस्जिद बनाई गई थी कि यहाँ पर वो अपने पापों का, अपने गुनाहों का यहाँ पर आकर उसके लिए नमाज़ पढ़ें और क्षमा मांगे उस ईश्वर से, प्रार्थना करें अपने अल्लाह से कि हमें जो है हमारे पापों से निजात मिले। आप पढ़कर देख लीजिए, इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो। इस नगीना मस्जिद को 1635 ईस्वी में बनाया गया था। ये मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने हरम की स्त्रियों के लिए बनाई थी। श्वेत संगमरमर से इसको बनाया गया था 1635 ईस्वी में। और हरम की स्त्रियाँ इसके अंदर जो है, आप इसको पढ़ लेना पूरा। मैंने इसलिए इसका वीडियो बनाया था कि आप इसको पढ़ पाएँ। यहाँ पर जूते चप्पल उतारने का आदेश दिया गया कि जूते चप्पल उतारिए। और बहुत सुंदर बनाया गया कह रहे हैं इस मस्जिद को, तो देख लेते हैं कितनी सुंदर बनाई गई है। ये कंफर्म बात है कि ये सफ़ेद संगमरमर से बनी है पूरी प्रॉपर। और तीनों द्वार जो आप इसके देख पा रहे हो, तीनों तरफ से बहुत खुली है। बाकी बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, लेकिन जो हरम की स्त्रियाँ थीं, हरम की स्त्रियाँ जिनके साथ मुग़ल शासक बलात्कार करते थे, जिनसे अपने घरों का काम करवाते थे, जिनके बच्चों को नाजायज़ बताया जाता था, उन स्त्रियों को मैं आपको स्पष्ट भाषा में बता रहा हूँ कि इनके गुलामों को, जो गुलामों की स्त्रियाँ थीं, जो सुंदर स्त्रियों को अलग से रखा जाता था हरम के अंदर, उन्हें हरम की स्त्रियाँ कहा जाता था। और रात को ये जो जितने भी बुरे काम करते थे, उन अनैतिक कामों के लिए वो कहते थे कि यहाँ आओ इस मस्जिद के अंदर और अपने पापों की क्षमा मांगो। यहाँ आकर वो बेचारी अपने पापों की क्षमा मांगती थी। पापी कौन था और उसने कितने पाप किए थे आपसे छुपा हुआ नहीं है, पर फिर भी देखिए आप। तो दोस्तों, मैं आपको शाहजहाँ और अकबर दोनों के बारे में जितनी जानकारी हो सकती थी मैंने वो आपको दी है। हमारे चैनल पर इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। मैं और कश्मीर बहुत ज़्यादा थक गए हैं। पिछले 6 से 8 घंटों से हम इसके अंदर, लाल किले के अंदर, आगरा के अंदर घूम रहे हैं। और एक रास्ता मैंने आपको वहाँ से दिखा था जहाँ से डायरेक्ट रसोई की साइड से भी अगर अकबर या शाहजहाँ आकर अपने दरबार में बैठना चाहते तो बैठ सकते थे। एक रास्ता ये था, यहाँ से निकल के आया, तो ये रहा जहाँ पर शाहजहाँ पर बैठ कर और अपने फैसले सुनाते थे लोगों को। एक रास्ता ये है। और वहाँ से आम लोग आते थे। वो जो आप गार्डन देख रहे हैं, वहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे, एक एक आदमी को अंदर आने देते थे। और इस साइड पर जो आप एरिया देख रहे हैं, दोनों साइड, यहाँ पर आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, उसमें दिखा रखा है, सेम यही पैटर्न बना रखा है। वही दरबार है। यहाँ पर वो बीरबल वगैरह और जितने भी उसके वजीर वगैरह थे वो यहाँ बैठते थे, नवरत्न यहाँ बैठते थे। यहाँ से लोग आते थे और उनको वो बताते थे आज के
व्लॉग में इतना ही जितना मैं आपको बता पाया हूँ। कुछ लोगों का अनुभव भी हमने आपको शेयर करवाया, और भी बहुत सारे लोगों ने हमें वीडियो दी है, काफ़ी विदेशियों ने भी हमारे साथ वीडियोस बनाई है, लेकिन मैं सारी चैनल पर डाल नहीं सकता, बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मेरे मित्र कश्मीर के साथ जो मेरा सहयोगी है अजीत भारद्वाज, ABC ब्लॉग बने रहिए, अगला वीडियो जल्दी ही डालेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।